हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा, जो कि वर्ग और वर्गमूल होता है मेरा, ठीक है। जिसमें मैं आप लोग को पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो अगर आप लोग शुरू से मेरे चैनल मतलब शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका बेसिक क्लियर होगा, क्योंकि मैं बेसिक क्लियर करने के लिए ही ये बैच शून्य से शिखर तक बनाया हूँ। तो ज़रूर आप लोग मतलब इस वीडियो को भी देखिए और जो अगले वाले वीडियो आएगा उसको भी देखिए, और पीछे जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है उसको भी देखिए। तो आपका बहुत अच्छे तरीके से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए, मैं आप लोग को वर्ग और वर्गमूल क्या है इसके बारे में पहले बताता हूँ, और फिर आपको मैं सीधा क्वेश्चन मतलब वर्गमूल कैसे भाग विधि से निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। मतलब मैं इसमें आपको तो मैं एक ही बात मतलब एक ही 5 टाइप का क्वेश्चन मतलब 5 प्रकार से आपको वर्गमूल निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो जरूर आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, तो आपको जरूर 5 प्रकार समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आइए मैं आप लोग को थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखिए वर्गमूल वर्ग का बात करते हैं। वर्ग क्या हुआ? वर्ग का अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर होता है, एस क्यू, ये स्क्वायर होता है। और किसी संख्या का वर्ग, मान लीजिए 2 का वर्ग, मान लीजिए सिंपल से हम 2 का वर्ग की बात करते हैं, तो इसका मतलब हुआ 2 और 2 गुना 2, तो इसका गुना करने पर 4 आता है। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। और 3 का वर्ग कितना होगा? तो 3 या गुना 3 करने पर कितना होता है? 9 आता है। और जब 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब उसी प्रकार से 4 गुना भी 4 कितना हो जाएगा? 16 होगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 9 का स्क्वायर 81 होगा। और एक और देख लीजिए 10 का स्क्वायर 100 होगा। मैं आप लोग को 5 टाइप से मतलब वर्गमूल निकालने के लिए सिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं इसमें तो 10 ही तक लिखता हूं, तो आप लोग को ज़रूर 40 तक कोई स्क्वायर याद कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये तो मेरा वर्ग हो गया। जो वर्ग किसी संख्या का हम कैसे निकालते हैं, तो इस टाइप से मतलब इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम मतलब वर्गमूल की बात करें, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है तो वो देखिए। तो वर्गमूल स्क्वायर रूट, इसे हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। आइए हम वर्गमूल सिखाते हैं आप लोग को। तो वर्गमूल इसे हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट। मैं इसमें बताऊंगा मतलब पहले इससे मतलब छोटा छोटा लेके समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोग को मतलब कैसे वर्गमूल भाग विधि से निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, और मतलब कुछ 3 टाइप और एक्स्ट्रा है जो ट्रिक के माध्यम से होगा। तो जरूर उसको भी देखिए। आप लोग तुरंत ही किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए अगर इस वीडियो के बाद अगर नहीं सीखते हैं तो फिर आप मेरे चैनल पर का किसी भी वीडियो मत देखिएगा। मैं इस चीज़ का गारंटी लेता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो पूरा देखिए, अगर नहीं सीखते हैं तो फिर आप मेरे वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं वर्गमूल का बात करूं तो वर्गमूल का चिन्ह इस प्रकार से होता है। जिस अगर इसमें कोई भी संख्या मान लेते हैं, इसमें बेस, इसके अंदर बेस कोई रहता है, तो इस वर्गमूल का क्या होता है? तो ये रूट मतलब बेस पे पावर 1/2 होता है। आप बोलेंगे 1/2 सर कहाँ से आया? तो यहाँ पे 2 मेरा क्या होता है तो छुपा रहता है। ये यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, लेकिन वो प्रॉपरली यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। तो आप लोग जरूर इसको समझिए, ये 2 रहता है। कि कोई अगर टीचर यहाँ पे 2 लिखते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा ये 2 कहाँ से आया। लेकिन अगर हम प्रॉपरली बात करें तो यहाँ पे 2 छुपा रहता है, तो जो कि बेस पे पावर 1/2 है। आप बोलेंगे सर ये 1 कहाँ से आया? तो ये 1 इस बेस पे रहता है। अगर मान ले हमारा बेस कुछ भी हो, मान लीजिए हम बेस को x मान लेते हैं, उस पे पावर मान ले 3 दे दे, यहाँ पे ऐसे कर दे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो बेस जो होता है वही लिख देंगे, और जहाँ पे यहाँ पे 1 था तो 1 ऊपर में गया, तो यहाँ पे 3 है ना तो 3 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 2 छुपा हुआ है तो 2 नीचे आ जाएगा। तो x पर पावर 3/2 लिखेंगे इसको। तो जरूर आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक बताता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर रूट 4 का वर्गमूल अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम इसको बताएंगे 2 होगा। मतलब कैसे 2 होगा तो वो भी देख लीजिए। अगर रूट 4 की बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2। तो यहाँ से क्या निकल के 2। अब वर्गमूल में मतलब 2 संख्या में से एक बाहर निकल के आ जाता है। 2 जो भी रहता है उसमें से एक बाहर निकल के आ जाता है। जैसे ही 2 संख्याएं 2 गुना 2, इसमें से एक क्या आएगा तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो 2 में से मतलब 2 यहाँ पे 2 मतलब 2 बार 2 प्रयोग किया गया है, तो इसमें से 1 2 बाहर निकल के आ गया, यही मेरा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है,
मैं तो ये अभी आप लोग को कुछ समझा रहा हूँ जो समझ में आपका कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बाद मैं निकालने के लिए भाग विधि से सिखाऊंगा। अभी जस्ट तुरंत ही, तो आप लोग जरूर देखिए इसको। √9 का वर्गमूल अगर हम बात करें तो 3 गुना 3, तो रूट मतलब इसका 3 हो जाएगा। आप लोग जरूर इसका मतलब इस वैल्यू को 40 तक, इसका मतलब यहाँ पे मैंने अभी आप लोग को 10 तक का ही बताया है, तो आप लोग जरूर इसको 40 तक का मान याद कर लीजिए, तो आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे √16 अगर ले तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4, तो 4 को जब मल्टीपल करेंगे तो रूट मतलब 16 आएगा, और यहाँ से इसका वर्गमूल 4 होगा, ठीक है। अगर √25 का बात करें तो यहाँ से कितना होता है इसका वर्गमूल 5, √36 का बात करें 6, √49 का बात करें तो ये 7 होता है, और जब मैं √64 का बात करूँगा तो 8 होगा, √81 9 होता है, और √100 का वर्गमूल 10 होता है, जो कि ये वर्ग हो गया और ये वर्गमूल हो गया। मतलब वर्ग का जो मूल मतलब अंदर मतलब ये जो वर्गमूल है इसका कितना आंसर आता है, तो 2 आता है। तो आप लोग इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को आगे करवाता हूँ। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं आप लोग को अब भाग विधि से कैसे निकाला जाता है वो बताता हूँ। आज दोस्त मैं आप लोग को अब भाग विधि से वर्गमूल निकालने के बारे में सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखिए भाग विधि, तो अगर हम बात करते हैं तो मेनली 2 विधि होता है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो मैं इसमें आप लोग को भाग विधि से वर्गमूल निकालने के बारे में सिखाऊंगा, तो जरूर आप लोग इसको देखिए, और पीछे जो अभी मैंने बताया उसको भी देखिए। तो देखिए भाग विधि में क्या होता है, तो जिस प्रकार से हम भाग बनाते हैं उसी प्रकार से बनाते हैं। तो कोई भी हम वर्गमूल ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम 625 एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, इसका वर्गमूल हमें निकालना हो, तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए इस प्रकार आप ऐसे चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, तो 2 अंक का जोड़ा लगाना है। कितना अंक का, 2 अंक का जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा क्या होता है, देखिए वर्गमूल में 2 अंक का लगाएंगे, और घनमूल वहीं पे आएगा तो उसमें 3 अंक का लगेगा। वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे, और घनमूल में एक मतलब 3 अंक का जोड़ा लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसमें हम 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 2 अंक यहाँ पे कितना है, 25 है, इसमें पहले हम जोड़ा लगाए, उसके बाद मेरा 2 अंक नहीं पूरा है, तो कोई बात नहीं, इससे 6 बचा तो 6 में ही जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आएगा। अब क्या करेंगे हम, तो इसमें एक रूल होता है, जो संख्या से हम मतलब यहाँ पे भाग देंगे उसी संख्या से मल्टीपल भी करेंगे, मतलब गुना भी करेंगे। तो अब हम ऐसा कोई संख्या लीजिए जो जिससे हम भाग देने पर मतलब इससे ज़्यादा ना हो, या तो 6 के बराबर हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 6 से कम होना चाहिए। तो अगर हम 2 से भाग देते हैं मान लीजिए, तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करने पर तो 4 ही आएगा, तो ये 4 तो कम है, ठीक है। लेकिन फिर 3 से भी करते हैं, तो इसमें 3 से अगर हम भाग देते हैं और 3 से इसे मल्टीपल पर करते हैं, 3 या 9, तो 3 मेरा क्या हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 3 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे 2 लेंगे, और यहाँ से 2 लिए तो यहाँ पे 2 भागफल में 2 ही देना है, ठीक है, 2 ही देंगे। तो देखिए 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और इसमें एक चीज और क्या करते हैं, तो जितना मतलब भाग यहाँ 2 दिए ना, और 2 मतलब 2 से ही मल्टीपल किए, और जितना मतलब 2 से गुना किए और 2 से भाग दिए, तो 2 ही जोड़ेंगे भी इस संख्या में, नीचे वाली संख्या में, तो 2 ही जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए 6 में से 2 गया, 4 गया, तो 2, और फिर देखिए अब जब यहाँ पे उतरेगा तो भाग में क्या होता है, ये नियम है जो एक संख्या उतरता है। लेकिन वर्गमूल का क्या नियम है, जो जब मैंने यहाँ पे जोड़ा लगाया है तो ये दोनों संख्या जोड़ा में उतर जाएगा, यहाँ पे मतलब 2 से 25 दोनों एक साथ उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं जब इस प्रकार इस संख्या को जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 2 2 4 आता है, ठीक है। अब आगे करेंगे, तो मैंने बताया जो संख्या यहाँ से मतलब लिख कर भाग देंगे उसी संख्या से हमें गुना भी करना है। अगर मान लीजिए हम 4 और यहाँ मान लीजिए 3 लिखते हैं, तो हमें 3 से गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि 4 था, 4 है, अपने मन से 3 दिए तो 3 से मल्टीपल भी करेंगे। तो अब इसको गुना करने पर कितना आता है वो देख लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इसके बराबर लेना है, या तो इससे कम लेना है, ठीक है। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो ये 129 बहुत ही कम है, मैं 45 लेके करता हूँ। 5 मतलब 5 यहाँ पे 5 रखा, तो इसको भी 5 से मल्टीपल किया, तो 25 का 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22। देखिए ये मेरा एग्जैक्टली 225 के रूप में आ गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 5 रखेंगे, फिर यहाँ पे 5 जोड़ेंगे भी, मैंने बताया है जो मतलब जितना रखते हैं
यहाँ पे रखेंगे उतना ही जोड़ेंगे और उतना ही गुना कर, मतलब यहाँ भागफल के रूप में लिखेंगे। तो गुना जोड़ने पे इसको 50 आएगा और ये यहाँ से 225 आता है, तो ये कट जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आप लोग को दूसरा क्वेश्चन आप लोग को समझाता हूँ। मान लीजिए छोटा ही लेके समझाते हैं। अगर 144 दे दे इसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसका वर्गमूल आप लोग कैसे निकालिएगा? सबसे पहले देखिए, और ज़रूर अपने नोटबुक में लिखते जाइए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या बोले आपको, जो हम क्या करते हैं तो जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले दो देखिए इधर से मतलब दाएं साइड से जोड़ा बनाएंगे। उस मतलब जहाँ से हम इकाई दहाई संख्या को गिनती काउंटिंग करते हैं उस साइड से हम जोड़ा बनाएंगे। तो इस साइड से हम जोड़ा बनाएंगे, तो इस दोनों पे जोड़ा बन गया। लेकिन इसका जोड़ा तो नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, जोड़ा नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। आप देखिए हमें कुछ मतलब कोई ऐसा संख्या लेना है तो जिसे मल्टीपल कर मतलब उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीपल करने पर 1 आएगा, या तो 1 से कम आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा। तो अगर हम 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे और भागफल के भी रूप में वही लिखना है, 1 लिखेंगे। 1 को 1 से मल्टीपल करने पर 1 ही आता है, और ठीक है। तो ये यहाँ से कट गया। जब इसको हम जोड़ते हैं तो 2 आता है। फिर देखिए ये दोनों आपस में उतर जाएगा। बोलेंगे कैसे उतर जाएगा सर? तो मैंने बताया है जो अभी भाग का क्या नियम है, जो भाग में 1 मतलब 1 उतरता है लेकिन वर्गमूल में 2 का दोनों उतर जाता है। तो यहाँ से मतलब मेरा 44 उतर के आ गया। अब क्या करेंगे, तो मैंने बताया है जो यहाँ पे भी जो संख्या लेंगे उसी संख्या को यहाँ पे जोड़ेंगे भी और उसी संख्या से मल्टीपल भी करेंगे उस संख्या को। अगर मान लीजिए वहाँ पर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 जोड़ना भी है हमें 2 से, इस मतलब 2 लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 लिए कि 2 तो पहले से था, 2 लिए अपने मन से, तो इसको 2 से मल्टीपल भी करना है और उतना ही भागफल के रूप में भी लिखना है। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो मेरा 44 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 4 और 2 का 2 44 निकल के आ गया। तो आप लोग को इस प्रकार समझ में आ गया। अब चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेके करवाता हूँ। ये क्वेश्चन 1 हुआ, ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोग को अब करवाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आप लोग को बताऊँगा जे 1225 आपको मैं मतलब अगर शुरू से मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 5 मतलब पार्ट 6 तक अपलोड होगा, पार्ट 5 तक अपलोड होगा। अगर आप लोग शुरू से अंत तक पार्ट 5 तक देख लेते हैं तो मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आप वर्गमूल आंख बंद करके निकाल सकते हैं। बस संख्या दिमाग में आ जाए। अगर कोई बोल दे हाँ 144 का वर्गमूल निकाले, तो आप आंख बंद करके या कोई भी संख्या हो 1225 का वर्गमूल निकालने के लिए 3025 या किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला, आप आंख बंद करके निकाल सकते हैं। और कैसे किसी संख्या को आप पहचान लेंगे जी ये वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकलेगा या इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको भी पहचानने के लिए मैं आप लोग को 5 तरीका से समझाऊंगा। तो जरूर इसको मतलब पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आइए 1225। अब क्या करेंगे हम, तो जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले हमें जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको दाएं तरफ से इस पहले सबसे 2 संख्या का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे इसमें भी 2 संख्या, तो दोनों का बन जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें तो 1 संख्या का जोड़ा बन रहा था तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 2 संख्या का, तो अब इसमें 12 दोनों लेंगे, ये नहीं 1 लेना है, इसमें नहीं। जब जोड़ा बना है तो 12 का 12 लेंगे। तो 12 लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो मतलब कोई ऐसा संख्या लेंगे मतलब जितना से उसको मल्टीपल मतलब बताया जो संख्या यहाँ लिखेंगे वहाँ वही संख्या हम भागफल के रूप में भी लिखेंगे और उतना से उसको मल्टीपल भी करेंगे, मतलब मल्टीपल भी करेंगे, गुना भी करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम 4 लेते हैं तो 4 से अगर उसको मल्टीपल भी करेंगे तो 4 चौका 16 आता है, और यहाँ कितना है तो 12 ही है। तो हम 12 नहीं लेंगे, मतलब 16 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, तो इससे कम लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 से यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ 3 से क्या करेंगे तो मल्टीपल भी करेंगे। तो 3 को 3 से जब मल्टीपल करेंगे तो 3 तिया 9। तो 12 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 आएगा और ये दोनों संख्या फिर उतर जाएगा, जोड़ा का जोड़ा संख्या उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस संख्या को जब मैं जोड़ता हूँ तो 336 आ गया। अब देखिए यहाँ से 325 है और यहाँ 6 है। तो यहाँ पे अब हम कौन सी ऐसी संख्या लें जिसे गुना करने पर 325 आ जाए और जोड़ने पर मतलब जोड़ने पर नहीं, गुना करने पर 325 आ जाए। तो कोई देखिए यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं, मुझे पता है जी ये 35 का स्क्वायर होता है, तो आप लोग जरूर मतलब गुना करके चेक कीजिएगा तो आप लोग का निकल जाएगा। यहाँ पे मगर मैं 65 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तो इसको 5 से मल्टीपल भी करूँगा। देखिए 25 का 5 हासिल 2, 5 6 का 30 और 2 32, तो 325 निकल के आ गया 5 लेने पर। यहाँ पे 5 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 5 लेंगे और यहाँ पे 5 रख दें भागफल के रूप में। भागफल भी लिखिएगा 5, ऐसा नहीं जो भागफल छोड़ते जाएगा तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ दें 5 पर 10 की 0 हासिल 1 70 और ये 325।
यहाँ पे अगर नहीं भी जोड़ेंगे तो ये मेरा गलत नहीं होगा, इसको वैसे भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। जोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, या नहीं जोड़ते हैं तो वो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ से ये क्या होगा, तो मेरा कट जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इसका निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आप लोग को करके समझा देता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में जरूर इसको लिख लीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लिए होंगे। मैं अब इसको मिटा देता हूँ। चलिए आइए मैं आप लोग को एक बड़ा क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। 15,625 अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन दे दे इसका वर्गमूल निकालने के लिए, इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, इसका भी आसान तरीके से निकालेंगे, मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा, तो जरूर आप लोग इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया कोई भी संख्या हो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम दाएं तरफ से मतलब जोड़ा बनाएंगे। तो ये मेरा दाएं तरफ हुआ, ये मेरा बायां तरफ हुआ, ठीक है। तो इधर से जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ से इस दोनों संख्या जोड़ा बन गया और इस दोनों संख्या का जोड़ा बन गया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बच गया, तो ये सिंगल जोड़ा बन जाएगा। जितना भी संख्या हो केवल दो दो का जोड़ा बनाते जाएंगे, बाद बाकी जो बच जाता है उसका भी लास्ट में जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हमें सिर्फ देखिए एक अंक का जोड़ा बना है यहाँ पे, तो एक मतलब कोई ऐसा संख्या से लगाएंगे जिसको मल्टीपल करने पर मतलब और उसी मतलब उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीपल करने पर एक आएगा। मतलब ये नहीं जो 156 लेके पूरा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, सिर्फ केवल एक से मल्टीपल करके लगाएंगे। तो अगर हम एक से लगाते हैं तो यहाँ पे ये इसको एक से मल्टीपल करने पर एक ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ से एक से लगाएंगे, ठीक है। और एक जोड़ेंगे तो एक को एक से जब मल्टीपल करेंगे तो एक आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, एक एक को ऐड करेंगे तो ये 2, और यहाँ से आप देखिए ये दोनों संख्या आ जाएगा 5, 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 3 लेते हैं और 3 से ही गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पे कितना आ जाता है, 69 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कितना है, तो 56 है, मतलब इससे कम है। तो ये हम 3 लेके नहीं 2 ले लगाएंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे तो देखेंगे जो 2 मर्तबे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 मर्तबे भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम 1 मर्तबे लगाएंगे। लेकिन हमें पता है जो 2 मर्तबे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 22 दूनी कितना होता है, 44 होता है, ये आप लोग को भी पता होगा। तो यहाँ से 2 लगाएंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो जब मैं इस देखिए अभी जब तक काटेगा नहीं तब तक मैं इसको ऐसे करके बढ़ाते रहेंगे और संख्या उतारते। तो 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। अब देखिए ये दोनों संख्या बच गया ऊपर में, तो ये दोनों संख्या यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस दोनों को जोड़ दे, 2 2 4 और 2 का 2। तो जब मैं अब देखिए अब हम कोई ऐसा संख्या यहाँ पे रखेंगे जो कि उसी संख्या से उसको मल्टीपल, नियम वही चलेगा, जो संख्या यहाँ पे रखेंगे उसी संख्या से उसको मल्टीपल भी करना है हमें। तो मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे रख लेते हैं, 5 ही रखते हैं, क्योंकि 5 का गुना करना आसान होता है थोड़ा बहुत, इसीलिए 5 रख के करते हैं। तो 25 25 का 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 10 2 12। देखिए 5 रखने पर 1225 ही आ गया। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और यहाँ पे भी 5 रखेंगे और इसमें 5 ऐड भी करेंगे, और जब मल्टीपल करेंगे तो इसका 1225 आता है। तो ये मेरा आपको कट जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ दीजिए तो 2 से 50 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कोई भी वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हाँ आप लोग शुरू से पार्ट 5 तक देखते हैं तो आपको मैं आशा करता हूँ, मतलब विश्वास दिलाता हूँ जो आपको वर्गमूल, बस ये तो मैं भाग विधि से बताया हूँ, आपको मैं ट्रिक से भी बताऊँगा जो कैसे शॉर्ट मेथड से आप ऐसे इसको आप 5 सेकेंड के अंदर पार्ट 4 में तक देखिएगा, तो 5 सेकेंड के अंदर इस चीज़ को आप कर लीजिएगा। मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ। और दशमलव वाले वर्गमूल को भी आप लोग को निकालने में प्रॉब्लम होगा तो वो भी मैं वर्गमूल बताऊंगा, जैसे √2 का वर्गमूल निकालना, √3 का वर्गमूल निकालना, √5, √6, √7 या 1.641 इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्गमूल दे दिया जाता है। मान लीजिए 1.225 दे दे, इस प्रकार से किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा। तो जरूर आप लोग पूरे वीडियो को देखिए जिस प्रकार से मैंने बताया है, और कॉपी में अपने नोटबुक करते जाइए। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।